ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी। गुलाम बादशाह सुंदरी की कहानी एक इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुकी है। धोखे का एहसास, गुलाम और बादशाह के दरमियान बढ़ती हुई गलतफहमियां हैं। बादशाह, जिसने हमेशा गुलाम का साथ दिया, अब खुद को अपने ही करीबी दोस्त और सुतेले भाई के हाथों धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा है। सुंदरी का किरदार, इस किस्त में सुंदरी का फैसला निहायत अहम है। बादशाह को इस बात से ज्यादा तकलीफ पहुंची है कि गुलाम ने उसे सुंदरी से अपनी मोहब्बत के बारे में खुलकर नहीं बताया। इस किस्त में दिखाया गया है कि बादशाह का गुस्सा अब इंतकाम की शक्ल अख्तियार कर रहा है। वो अब गुलाम की जान भी ले सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वफादारी का जवाब भी वफाई से दिया गया है। ये बात भी सामने आई है कि गुलाम का रवैया एक ऐसे शख्स के लिए नामुनासिब था जिसने उसे हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। यहाँ तक कि गुलाम का अपना बाप भी उसके लिए वो सब कुछ नहीं कर सका जो बादशाह ने उसके लिए किया। अदाकारी इमरान अशरफ और ज़वायार नोमान की अदाकारी ने इस केस में टकराव के मनाज़िर को मजीद धंधार बना दिया है। गुलाम को जब पता चलता है कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है, तो उसी वक्त गुलाम सुंदरी को खुर्शीद के कमरे में ले जाता है और खुर्शीद से कहता है, ये आपकी बेटी सुंदरी है। ये सुनते ही खुर्शीद सुंदरी को अपने गले से लगा लेती है। सुंदरी खुर्शीद से कहती है कि मैं गुलाम से निकाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर खुर्शीद सुंदरी और गुलाम को जंदाज के पास ले जाते हैं। जंदाज सुंदरी को खुर्शीद के साथ देखकर गुलाम से कहता है कि तुम इस लड़की को वापस क्यों लेकर आई हो। उस पर गुलाम कहता है कि बादशाह जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो यही है। ये सुनते ही जंदाज गुलाम से कहता है कि आज सुंदरी और तुम्हारा निकाह होगा, लेकिन ये बात बादशाह को पता नहीं चलनी चाहिए। ये सुनकर गुलाम और सुंदरी बहुत खुश हो जाते हैं। गुलाम सुंदरी को पार्लर लेकर जाता है। उसी वक्त गुलाम को बादशाह की कॉल आती है और वो कहता है कि गुलाम तूने बताया ही नहीं कि आज तेरा किसी लड़की के साथ निकाह है। ये सुनते ही गुलाम डर कर बादशाह की कॉल काट देता है। सुंदरी को लेकर सुंदरी के घर पहुंच जाता है। सुंदरी अपनी अम्मी के कमरे में चली जाती है और गुलाम स्टेज पर जाकर बैठ जाता है। उसी वक्त वहाँ बादशाह आ जाता है और गुलाम को मुबारकबाद देता है, लेकिन बादशाह को देखकर गुलाम के होश उड़ जाते हैं और वो स्टेज से उठ जाता है। उसी वक्त खुर्शीद सुंदरी को लेकर स्टेज पर आ रही होती है। अचानक बादशाह की नजर सुंदरी पर पड़ती है। सुंदरी बादशाह को देखकर वापस अपने कमरे में भाग जाती है। ये देखकर बादशाह को शक हो जाता है कि ये सुंदरी ही है। वो भागते हुए खुर्शीद के कमरे में जाता है। सामने सुंदरी खुर्शीद के साथ बैठी होती है। ये देखकर बादशाह खुर्शीद से कहता है कि ये आपकी बेटी सुंदरी है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर सुंदरी कहती है, लेकिन बादशाह मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। ये सुनते ही बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है। सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे गुलाम के पास ले जाता है। वो गुलाम से कहता है, मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह रखा, लेकिन गुलाम तुमने मेरी मोहब्बत ही मुझसे छीन ली। ये कहकर बादशाह गुलाम को बहुत ज्यादा मारता है। उसी वक्त जंदाज का आदमी बादशाह को पकड़ लेता है और उसे नशा देता है। जंदाज गुलाम से कहता है कि तुम सुंदरी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। ये सुनते ही गुलाम सुंदरी को अपने साथ लेकर मौलवी साहब के पास जाता है। मौलवी साहब गुलाम और सुंदरी का निकाह शुरू करता है और गुलाम से पूछता है कि तुम्हें सुंदरी से निकाह कबूल है। गुलाम कहता है जी कबूल है। उसके बाद मौलवी साहब सुंदरी से पूछता है, क्या तुम्हें गुलाम से निकाह कबूल है। सुंदरी भी कहती है जी कबूल है। इस तरह गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है। गुलाम सुंदरी को अपने साथ एक पुराने घर में ले जाता है। दूसरी तरफ जब बादशाह को होश आ जाता है तो वो सबसे पहले जंदाज से सुंदरी के बारे में पूछता है। जंदाज उसे बताता है कि गुलाम और सुंदरी एक साथ भाग गए हैं। ये सुनते ही बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में अपने आदमियों को लेकर गुलाम और सुंदरी को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में बादशाह गुलाम के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाता है और वो लोकेशन एक पुराने घर की निकलती है। ये देखते ही बादशाह वहाँ पहुँच जाता है। सामने एक कमरा होता है। बादशाह उस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। सामने गुलाम सुंदरी के साथ बैठी होती है। ये देखकर बादशाह अपनी पैंट से पिस्टल निकालता है और गुलाम के सर पर रख देता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि सुंदरी को गिरफ्तार कर लो।
ये सुनते ही गुलाम भी अपनी पिस्तौल निकालकर बादशाह के सर पर रख देता है। ये देखकर बादशाह गुस्से में गोली चला देता है और वो गोली सीधी गुलाम के बाजू पर लग जाती है। उसके बाद बादशाह सुंदरी को लेकर वापस सुंदरी घर चला जाता है और जमींदार से कहता है कि अब मैं सुंदरी से निकाह करूंगा, लेकिन उस पर सुंदरी कहती है कि बादशाह मेरा गुलाम के साथ निकाह हो चुका है। इसके बाद जैसे ही गुलाम ठीक होता है वो सुंदरी को लेने के लिए वापस सुंदरी घर पहुंच जाता है। अब आपको क्या लगता है, गुलाम और बादशाह में से सुंदरी किसकी होगी? मुझे तो लगता है कि सुंदरी सिर्फ गुलाम की होगी। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये सिर्फ हमारी पेशगी गोई है, बाकी की कहानी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस तरह के न्यू रिव्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो आप जल्दी से ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पर जाकर ये ड्रामा जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय का इज़हार जरूर फरमाइएगा कि आप इस ड्रामे की किन एक्टर को लाइक कर रहे हैं या फिर ऑल एक्टर को लाइक कर रहे हैं और आपको ये मेरी रिव्यू वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर फरमाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।